हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आप सभी का। तो आज जो हम बनाने वाले हैं कतला मछली का अंडा है दोस्तों। ये 300-350 ग्राम मछली का अंडा है। और ये दोस्तों बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को बेहद ही पसंद आता है दोस्तों, क्योंकि इतना ही बहुत ही टेस्टी अंडा होता है ये वाला। तो चलिए आज जो हम रेसिपी बताएंगे दोस्तों, इसी अंडे का बताएंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और कैसा रेसिपी बना है, आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों वो भी बताइएगा दोस्तों। और आप लोग के यहाँ पे किस प्रकार का इसका रेसिपी बनाया जाता है उसका नाम भी जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस तरह का हम ट्राई कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मछली का अंडा और ये कतला मछली का अंडा है दोस्तों। और आपको जब भी मार्केट से लेना है तो झिल्ली के साथ लीजिएगा। इससे क्या होता है, अंडा बहुत ही फ्रेश आपको मिल जाएगा। तो झिल्ली जिसमें नहीं रहेगा या खुला हुआ रहेगा वो मत लीजिएगा दोस्तों। मार्केट में ये झिल्ली रहना जरूरी है। इससे क्या होगा, एकदम फ्रेश अंडा रहेगा और गंदगी भी इसमें कम होता है दोस्तों, एकदम ना के बराबर होता है। तो चलिए इसको जो हम एक पानी से अच्छे से धो लिए दोस्तों। और जब भी आप अंडा लाए तो फर्स्ट में ही धो ले, बाद में ना धोए। झिल्ली निकालने के बाद अगर धुलिएगा दोस्तों, सारा अंडा भाग के आपके नाले में चला जाएगा। और इस प्रकार जो है आपको मोटा मोटा जो होता है इसका स्किन जो होता है झिल्ली, उस झिल्ली को फाड़ लेना है। और पतला आप छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मोटा मोटा है जहाँ पे ब्लड वेसल बना हुआ है, ये देखिए खून का हर जो थक्का लगा हुआ है दोस्तों, इसको आपको हटा लेना है। जो मोटा मोटा दिखेगा उसको आपको जरूर से जरूर हटा लेना है, ना तो ये टेस्ट खराब कर देता है। और बाद बाकी आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए दोस्तों। आप चाहिएगा तो इस प्रकार इसको खूंच ले, अंडे को इस प्रकार आप चेक कर लीजिएगा, ताकि ये अंडा के अंदर में कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है या कि कोई खराब पीला अंडा तो नहीं है। देख लीजिए, तो अंडा जब भी आप मार्केट से लीजिएगा तो उसका जो कलर है एकदम सेम रहना चाहिए, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रहना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, सारे को हम अच्छे से चेक कर लिए हैं, अंडा में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे देखिएगा पीला है उस पार्ट को हटा देना है आपको। फिर हम यहाँ पे ले लिए प्याज। तो हम यहाँ पे प्याज जो है वो थोड़ा सा हम रख देंगे ग्रेवी के लिए, बाद बाकी पूरा डाल देंगे। हम यहाँ पे 300 ग्राम में 200 ग्राम प्याज डाले हैं और दो चार हरी मिर्च को कट करके डाल दिए दोस्तों। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसको करी के साथ भी बना के खा सकते हैं, और इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। अब हम यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं दोस्तों 1 चम्मच। फिर हम यहाँ पे डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें आप चाहें तो बेसन में मिला सकते हैं। हम यहाँ पे कश्मीरी मिर्च मिला दे दोस्तों, थोड़ा अच्छा के लिए, क्या बोलते हैं, कलर के लिए दोस्तों। और इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। या आप चाहे तो यहाँ पे बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना बेसन के बनाएंगे दोस्तों। ये सिर्फ हम मछली का अंडा ही बनाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। और मिक्स करके यहाँ पे आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है दोस्तों। और इस रेसिपी को आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसको भी कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई ले लिए है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिए दोस्तों। और फिर हम यहाँ पे डाल दिए हैं सरसों का तेल। याद रहे दोस्तों, जब भी आप मछली का कोई भी चीज बनाए ना, या मछली ही बनाए, तो सरसों का ही तेल का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है। जैसे ही हमें यहाँ पे तेल गर्म हो गया, तो हम क्या काम करेंगे, इस प्रकार चम्मच की मदद से डालेंगे दोस्तों। अगर हाथ लगाइएगा ना तो पूरा हाथ गंदा हो जाएगा। और इस प्रकार आपको चम्मच से निकाल निकाल के इस प्रकार धीमी आंच पे डालना है। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे जो उसका जो फ्लेम होगा ना, एकदम मीडियम टू लो होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे होगा तो सारे अंडे जो है वो फूट फूट के उछलने लगते हैं। तो याद रहे इस बात का। इसको धीमी आंच पे ही इसको एक तरफ से जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, अंडे आधे पक जाएंगे। फिर इसको दूसरी तरफ पलट के हम सेम तरीके से लाल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक तरफ जो है पक चुका है, एकदम लाल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको इस प्रकार आप पलटा के मदद से इसको पलट लीजिएगा, ताकि दूसरी साइड भी जो है ना सेम तरीके से लाल हो जाए। और याद रहे दोस्तों, यहाँ जो है फ्लेम जो है हाई नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा। और अंडा जब भी आप तेल में फ्राई कीजिएगा ना, तो इस प्रकार से बुलबुले आ जाएंगे, यानी कि फेना टाइप का होने लगेगा। तो अंडा में फ्राई होने में अक्सर ऐसा होता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अंडा बिल्कुल ही फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबको आराम से तेल गाड़ते हुए निकाल लेंगे बाहर की तरफ। अब हम क्या काम करें, ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा एकदम गोल्डन ब्राउन एकदम फ्राई हुआ है।
अब हम क्या काम करेंगे, सेम तरीके से जितने भी मेरा अंडे हैं सबको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अंडे फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम सरसों का तेल डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे ग्रेवी बनाएंगे दोस्तों, एकदम चटपटा और तीखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे फोरन डाल दिए हैं। यहाँ पे हम हरी मिर्च और सरसों और जीरे का फोरन डाले हैं दोस्तों, आधा आधा चम्मच। और जैसे ही ये दोस्तों पूरा चिटक जाए ना, तब आपको जो हम थोड़ा सा प्याज जो स्टार्टिंग में बचा लिए थे उसे डाल देंगे। और इसको अच्छे से जो है एकदम गोल्डन ब्राउन करके इसको फ्राई करेंगे प्याज को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है प्याज में कलर आ चुका है। अब हम यहाँ पे साथ में टमाटर डाल देंगे दोस्तों, और ये दोनों को जो है अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और याद रहे, यहाँ पे टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा नमक का भी आप इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, टमाटर गलना चालू हो जाएगा और इसमें से पानी छूटेगा। तो अभी हम जो है अभी सारा हम नमक डाल लिए हैं, तो आप भी अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे मसाले यूज किया है। यहाँ पे सरसों के दाने 1 चम्मच है, 1 चम्मच जो है जीरा है, 1 चम्मच खड़ा धनिया है, और 1 पोट लहसुन को छील लिए हैं, और 2-3 सूखा हुआ मिर्च। ये सबको मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेना है दोस्तों। आप चाहे तो मसाला इसमें से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे मसाले को अच्छे से भूनते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है मसाला, आप देख सकते हैं पूरा एकदम टमाटर गल चुका है। और जो मसाले आपको हम बताए थे उसको मिक्सी में हम पीस लिए दोस्तों, पीस के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले डालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी का पाउडर डालेंगे। ये ग्रेवी में अच्छा सा कलर लेके आता है दोस्तों, हल्दी। अब हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये दोस्तों ग्रेवी को में चमक और कलर दोनों काम करता है दोस्तों, ये डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम टमाटर पहले से डाले हुए हैं, नमक भी डाल दिए थे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों, और जब तक इसमें से अच्छा खुशबू नहीं निकलता है और अच्छा से इसका जो ऑयल बाहर नहीं होता है, मसाला पक जाएगा, तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से भुनाई करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूनते भूनते देखिए कितना बेहतरीन गोल्डन ब्राउन भुनाई हुआ है। अब पूरा तो रोगन भी छोड़ दिया दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे जो है पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी ज्यादा मत डालिएगा दोस्तों, इसको जो है ज्यादा पतला नहीं करना है ग्रेवी को, नहीं तो जो आपका जो टेस्ट जो है ना अंडे का बिल्कुल बेकार आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आधे गिलास का पानी इस्तेमाल किए दोस्तों। और इसको जब तक इसमें से बॉयल नहीं आता है ना, तब तक इंतजार करेंगे। जैसे ही इसमें देखिए अब बॉयल आ चुका है, अब हम क्या काम करेंगे, जितने भी हम अंडे का पकौड़ा जो बनाए थे ना, देखिए गोल्डन कलर के, वो सारे पकौड़े को इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से इसको हम अरेंज कर देंगे ग्रेवी के अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर है अंडे के अंदर जा सके दोस्तों। और यहाँ पे सबसे मेन चीज जो होता है, धनिए का पत्ता दोस्तों डालना है, जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। फ्रेश धनिया है तो और भी अच्छा है। तो चलिए इसको हम 10 मिनट तक मीडियम टू फ्लेम पकाते हैं, और फिर आपको हम दिखाते हैं इसका कैसा रंग। तो ये देखिए दोस्तों, कलर तो बहुत ही बेहतरीन आया है, अब पूरा ग्रेवी में रोगन छोड़ दिया है। और ये पकोड़े देखिए कितना बड़े बड़े हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार आप अपने घर पे बनाइए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।